प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने कल आप लोगों को बताया था प्रकाश के बारे में तथा प्रकाश का गुण एवं लक्षण के बारे में। और मैंने आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2021 की बोर्ड की परीक्षा में सहायक होगा। तो देखिए, ये प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर आपतित होता है तो वह प्रकाश चमकदार तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर, वह दर्पण हो या कोई पालिशदार तल हो, तो जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका चमकदार तल है, ये चमकदार तल है और इस चमकदार तल पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आ रही है उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। तो यहाँ पे आपतन बिंदु क्या है? P है। और जो किरण दर्पण पर आपतित होती है उसको कहते हैं प्रकाश की आपाती किरण या आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है और वह प्रकाश की किरण चमकदार तल से टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, पुनः वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा इसका नियम है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जब आप फिगर को आसानी से समझ लेंगे तो परिभाषा आपको किसी बुक से या लिखने से याद नहीं होगा।
जब आप फिगर को समझे रहेंगे तो आसानी से जो है परिभाषा आप दे सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है और वह प्रकाश की किरण इस चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब इस प्रकार की घटना होता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रिय छात्रों, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के निम्नवत दो नियम होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो वहीं मैं लिखा हूं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा या अगर आप लोगों को लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग लिख भी सकते हैं। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन। प्रिय छात्रों, इसका कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिगर के अनुसार आप इसका परिभाषा दे सकते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर आपतित होता है तो वह प्रकाश चमकदार तल से पुनः वापस टकरा करके पुनः वापस लौट जाता है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के निम्नवत दो नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं तथा परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सभी पढ़ने पर विशेष ध्यान दें क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा को देखते हुए और अपने इस कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, इससे अपने को बचाते हुए सामाजिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रहना, फेस मास्क का प्रयोग करना, दिन में 2 से 3 बार या जब भी आवश्यक हो तो हाथ को साबुन से धोया करें या
सैनिटाइजर का उपयोग